आज तक आपने सुना था कि 1+1 2 होता है, बट अब मोदी जी बोल रहे हैं एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और भाई एक बार फिर से मॉनसून में गोदी मीडिया की एक्टिंग वाली रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है। आधा ही घंटा हुआ है, अभी तक यहाँ पर ऐसी हालत खत्म। अरे दीदी, अब डूबने से क्या होगा, क्योंकि मीडिया का स्तर तो 2014 में ही डूब चुका है। You're right. और मीडिया एडिटिंग का रिपोर्टर तो भाई पता नहीं कौन सा सूखा नशा करके एडिटिंग करता है। मतलब आप ये वीडियोस को देखो तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं दोस्तों, हमारे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब इस मॉनसून पर आवाज उठाने वालों को ये बोल रहे हैं, ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूँ, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। अब देखो, इन लोगों के पास ये सब करने के लिए इतना टाइम है, लेकिन सोनम वांगचुक जी इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। उनकी हालात डे बाय डे खराब होते जा रही है, मगर न तो गोदी मीडिया उनकी एक न्यूज को कवर कर रहा है और न ही वहां जाकर कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। शेम ऑन यू गोदी मीडिया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस को देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोदी जी के ऑस्ट्रेलिया ट्रिप की। तो मोदी जी पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। ये करने के लिए एक के पास एक है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसलिए शायद वहां के लोग भी अभी गो बैक मोदी के नारे लगा रहे हैं। और मोदी जी तो भाई ऐसी लेजेंडरी स्पीच देते हैं कि एक के बगल में एक 2 नहीं होता, बल्कि तो 11 हो जाता है। और मोदी जी के स्पीच में इवन मोदी जी कुछ भी टेलीप्रॉम्प्टर देखकर ही बोलते हैं, लेकिन मोदी जी के हैंडशेक करते टाइम भी पीछे टेलीप्रॉम्प्टर नजर आ रहा है। मतलब टेलीप्रॉम्प्टर की यहाँ क्या जरूरत है भाई? ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। और हमारे मोदी जी के जोक पर कोई हंसे ना हंसे, मोदी जी जरूर हंसते हैं। मेलबर्न में है तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस के बाद मैच ही शुरू न करना। और भाई मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर देखकर बोलने के बावजूद भी फंबल करना उनके लिए नेसेसरी है। क्रिकेट जैसी लगती है, एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है, और नॉर्वे की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी एक पत्रकार मोदी जी के ऊपर सवाल उठाते हैं कि मोदी जी एक भी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more stage managed appearances. मतलब गजब की फकीरी है भाई। ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। वहीं दोस्तों, जब एक जगह मोदी के कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो किसी ने पूछ लिया कि मोदी जी फ्री प्रेस क्यों नहीं करते, तो भाई उस इंसान ने हम सबको रूरल और कम समझ वाला बताया कि इंडिया के लोगों को ये सब फ्री प्रेस वगैरह समझ नहीं आती, क्योंकि इंडिया वाले रूरल हैं। Why did Mr. Modi not give a press conference to New Zealand journalists here? So, your question has that quality of déjà vu. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. इनडायरेक्टली जाहिल और गवार ही बोला। मतलब भाई हम लोग इतने दिनों से आवाज उठा रहे हैं कि मोदी जी एक बार तो फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, मगर हमारा इतना बोलने के बावजूद भी हमें ही रूरल बता दिया जाता है, हमें ही जाहिल बता दिया जाता है। You're right. एंड जब हमारे देश के मीडिया की हालत ऐसी हो तो शायद रूरल कहना भी सही है, क्योंकि इन लोगों से क्या ही सवाल का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो भाई। ऐसी हालत
खत्म। और हमारे मीडिया से लेकर मोदी जी तक सबके पास बकवासबाजी करने का पूरा टाइम है, लेकिन सोनम वांगचुक जी आज कितने दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, मगर मजाल है कि कोई उनकी बात कर ले, उनका डे बाय डे हालत खराब होते जा रहा है। ब्लड प्रेशर इनका दोनों पोजीशन में, एक लाइंग और सिटिंग में 11/173 और 103/68 है। इनका हार्ट रेट 74 पर मिनट है, सैचुरेशन 98 है, ब्लड ग्लूकोज 75 है, हाइड्रेशन फेयर है और मेंटली इज अलर्ट। और वेट जो है 59.40 है, यानी टोटल वेट लॉस जो आज 11वें दिन अनशन पे बैठने के बाद इनका 7 किलो से ऊपर हो चुका है। और इस मॉनसून में सोनम वांगचुक जी कैसे रेनकोट पहनकर अनशन में सोए हुए हैं, भाई जरा बंदे की हालत को देखो। ये है हमारे देश के एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट की हालत, तो देश की हालत क्या होगी जरा आप मुझे कमेंट में बताओ। वैसे दोस्तों इस पर मैं एक फुल वीडियो ला रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफी समय लगाया इसमें। अब वहीं दोस्तों हमारे महाराष्ट्र के लोग मॉनसून की बारिश से परेशान हैं। लोगों का सब कुछ बर्बाद हो रहा है, बिजनेसेस ठप पड़ा हुआ है। इसका समाधान निकालने के बजाय हमारे महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस साहब ये बोल रहे हैं। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। सर हम लोग आपकी नजर में जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता, ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे, लेकिन आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो जिसकी टेक्नोलॉजी को आपने कहां से लाया था। ये इंजीनियरिंग मार्बल इसलिए है कि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में इसका काम किया गया है। आज ही इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वाइडेस्ट अंडरग्राउंड टनल का सर्टिफिकेट दिया है। तो दुनिया का सबसे वाइड इस प्रकार का टनल, अंडरग्राउंड टनल इसमें तैयार हुआ है। वो तो 2 महीने के अंदर ही कोलैप्स कर गया, और आलोचना करने वाले को आप ये बोल रहे हो जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता, ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लेकर के आपका क्या कहना है प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।